वेलकम टू क्रिएटिव नोट्स हब चैनल। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरी प्रोसेस न्यूट्रिशन की ह्यूमंस में कितनी स्टेजेस में डिवाइड है। 5 स्टेजेस में, जैसे इंजेशन, फूड इनटेक करना, डाइजेशन, एंजाइम की एक्टिविटी, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना फूड को, एब्जॉर्प्शन वो स्मॉलर पार्ट में हो गया है तो वो सेल में कैसे एंटर करेगा, असिमिलेशन सेल में एंटर करने के बाद कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है उसको, उसके बाद इजेशन, अब जो वेस्ट बच गया है उसको कैसे बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये डायग्राम में इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो दिए हैं। ओरल कैविटी, टंग, एसोफेगस, और ये पूरी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है वो यहाँ पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में चेंज होती है, उसके बाद जाके यहाँ पे लार्ज में, और उसके बाद रेक्टम और एनस। तो ये एक मेन पार्ट्स हैं। डाइजेशन है जो हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो काम करते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो अगर बात करें तो 4 स्टेजेस जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, ये सारे जो काम करती हैं वो करती हैं माउथ से लेके एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से लेके इसका डायमीटर चेंज होता रहता है। तो ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाके यहाँ पे एंड करती है। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन ये सारी प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल्स में होती है। अगर बात करें असिमिलेशन की तो वो फुल बॉडी में होती है कि जो भी आपने न्यूट्रिशन लिया, जो भी खाना आपने खाया है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा। जैसे यूटिलाइज़ होता है तभी तो ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है। तो असिमिलेशन फुल बॉडी में होगी और ये 4 स्टेजेस हैं ये एलिमेंट्री कैनाल्स में होगी। बात करें एलिमेंट्री कैनाल्स की तो ये एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर चेंज होता रहता है। बात करें अगर माउथ से बात करें तो इसका डायमीटर छोटा होगा। एसोफेगस में अगर बात करें यहाँ पे स्टमक में, जब स्टमक है ये भी एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, तो उसका डायमीटर थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता है ताकि फूड ज़्यादा स्टोर हो सके। बात करें तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये भी काफ़ी लेंथ में काफ़ी बड़ी है पर डायमीटर में छोटी है, तो इसलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये भी एलिमेंट्री का पार्ट है, तो इसमें डायमीटर थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन, और इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेंथ में ये कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से पर डायमीटर में ज़्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस में। और माउथ की बात करें तो ये ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की जिसका काम है फूड इनटेक करना। उसके बाद आ गया ये इसके जस्ट बिहाइंड माउथ के बक्कल कैविटी प्रेजेंट है। बक्कल कैविटी में टीथ, टंग प्रेजेंट है, और टीथ का जो सेट ऑफ टीथ है हमारे माउथ में उसका काम है मेस्टिकेशन करना, फूड को क्रश करना, सिंपलर पार्ट में डिवाइड करना। तो वो कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स में वो बक्कल कैविटी में उनका काम क्या है, वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह में सलाइवा आता है। और वो सलाइवा का काम क्या है, डाइजेशन को इनिशिएट करना, शुरू करना। जैसे हम खाना देखते तो हमारे मुंह में, हम बोलते हैं मुंह में पानी आ रहा है खाना देख के, तो वो पानी नहीं, वो सलाइवा होता है एक्चुअल में। तो उसका काम यही है कि डाइजेशन पहले से ही इंक्रीज़ कर देनी। उसके बाद आ जाए टीथ में, यहाँ स्ट्रक्चर है बक्कल कैविटी का, काम क्या है इसका, कट, शेयर और मेस्टिकेट करना जो भी हम फूड खा रहे हैं। उसके बाद आ गए तो 4 टाइप्स के टीथ हैं ह्यूमंस में, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर, और इनका एक स्पेसिफिक नंबर है और एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारी बॉडी में। इंसीजर का काम कट करना है, कैनाइन का उससे ज़्यादा फर्दर क्रश करना उसको, और मोलर प्रीमोलर का क्रश करना है, उसको बिल्कुल बारीक कर देना। और डेंटल फार्मूला की बात करें तो ये है 2:1:2:3। अगर इस डेंटल फार्मूले की बात करें तो ये हम ले रहे हैं यहाँ से लेके इसका 1/4
2 incisor, 1 canine and 2 molar and 3 premolar। तो ये हमारा डेंटल फार्मूला है। अगर हम टोटल इसको अगर 4 से करेंगे तो हमारे टोटल सेट जो बनेगा वो 32 टीथ का बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है जब खाना क्रश किया माउथ से, माउथ में टीथ है, टीथ से क्रश किया तो वो इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मस्कुलर ट्यूब है। उसकी लेंथ कितनी है, अबाउट 25 सेंटीमीटर होंगे और इसके दोनों एंड पे स्फिंक्टर्स होते हैं, मतलब वॉल्व होते हैं। अगर हम डायग्राम देखें तो ये है इसोफेगस, इसके यहाँ पे स्फिंक्टर लगा है एक, और एक यहाँ पे स्फिंक्टर लगा है। ठीक है, वो खाना खाने के बाद चाहे हम उल्टे भी हो जाएं तब भी क्या है, खाना बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो स्फिंक्टर की वजह से उसको बॉडी के अंदर ही रखते हैं। उसके बाद आ जाता है बक्कल कैविटी में जो हमारी मैकेनिकल डाइजेशन हो रही थी, यहाँ पे फूड जो है क्रश हो रहा था टीथ के थ्रू, सलाइवा भी मिक्स हो रहा था, तो उस फूड को किस में टर्न कर देते हैं, वो सलाइवा बोलस में। ऐसे सर्कल सा बन जाता है ताकि वो थोड़ा लुब्रिकेंट होता है, ताकि वो इजीली हमारे जो इसोफेगस है उसमें से जा सके, कहाँ तक, पेट तक पहुँच सके। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो ये यहाँ पे अगर माउथ ने यहाँ पे मेस्टिकेट किया फूड को, सलाइवा मिक्स हुआ और ये बोलस है, ये खाना है। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा तो ये बोलस से आगे शिफ्ट होता जाएगा, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो कॉन्टीन्यूसली जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल, वो उस बोलस को पुश करेगी डाउन की तरफ, स्टमक की तरफ, और जैसे इस स्टमक में बोलस पहुंच जाएगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा। तो उसके बाद बक्कल कैविटी में कौन कौन सी डाइजेशन, किस टाइप की डाइजेशन हो जाती है, तो उसमें आ जाती है स्टार्च की। हम अगर देखें तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, तो आप जब खाना चबाते हो तो उसकी कुछ एक्टिविटी सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, वो सलाइवा में प्रेजेंट है, तो वो पहले से ही उस खाने को सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम पे चबाते रहोगे चीज़, तो वो देखना कुछ टाइम के बाद मीठी लगनी शुरू हो जाती है। तो सलाइवरी वो एक्शन है, सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है सलाइवा में प्रेजेंट है, उसका काम है स्टार्च की डाइजेशन माउथ में ही शुरू कर देते हैं। तो उनका काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। ये शुगर है पर सिंपलर शुगर है। उसके बाद आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन क्या है इसोफेगस का, उस इसोफेगस का मेन फंक्शन ये है कि ये खाने को ट्रांसफ़र करती है, चाहे वो खाने वाली चीज़ है चाहे पीने वाली चीज़ है। एक बार वो जब हमने स्वेलो कर लिया तो माउथ से स्टमक तक ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्टमक। तो ये एक थिक वॉल बैक लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो ये इसोफेगस का एंड है, यहाँ पे स्फिंक्टर है, खाना यहाँ पे हो जाता है तो ये स्फिंक्टर वॉल्व है, ये बंद हो जाता है। तो ये एक बैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, चर्निंग ऑफ फूड मीन्स कि जब इंटरनल मसल्स हैं वो खुद मूवमेंट करते हैं, तो जो फूड है वो फर्दर एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो रिलैक्सेशन होती है, फिर कंट्रैक्शन होती है, तो ये फर्दर फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। तो इसमें स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कौन कौन से एंजाइम में, पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन सिंपलर फ्रेगमेंट पे हो जाते हैं। आपको पता है प्रोटीन किसके बने होते हैं, पेप्टाइड के बने। फर्दर पेप्टाइड अमीनो एसिड अगर आपने पढ़ा होगा तो वो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, तो उनको ब्रेक करते हैं, सिंपलर फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। तो जब बोलस है, अब आपने अगर सुना हो कि हमारे पेट में पहले से ही एक एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जैसे ही बोलस स्टमक में पहुंचता है वहाँ पे गैस्ट्रिक यूज़ पहले से ही प्रेजेंट है हमारे स्टमक में,
तो वो बोलस को कन्वर्ट कर देता है एक सोल्यूबल फॉर्म में, जिसको हम काइम बोलते हैं। तो खाना अगर यूसोफेगस में है तो हम उसको बोलेंगे बोलस। जब वो बोलस पहुंच जाएगा स्टमक में तो हम उसको बोलेंगे काइम। तो वह जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसका काम क्या है? एक तो म्यूकस सेक्रेट करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसका काम है म्यूकस को सेक्रेट करना। म्यूकस का काम क्या है? जो अंदर वाली जो इंटरनल जो लाइनिंग है स्टमक की, उसको लुब्रिकेंट करके रखना, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपने ही स्किन को वो हार्म ना कर सके। म्यूकस की इसलिए ज़रूरत होती है। और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, फर्दर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका काम क्या है? एक तो प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करता है, मीन्स पूरी डाइजेशन नहीं करता। और जो कई बार खाने में हम कुछ, हमारे खाने में कभी कभी बैक्टीरिया या कुछ चली जाती है इम्प्योरिटीज़, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको उनको भी किल करता है। ठीक है, तो ये थे रोल ऑफ स्टमक एंड इट्स सेक्रेशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ, जो मिक्स हुआ, काइम बना स्टमक में, और फर्दर जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है तो वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस, ये सारे मिक्स होके अपनी अपनी डाइजेशन करनी शुरू कर देते हैं फर्दर फूड की। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 रीजन है। ड्यूडेनम, ये रीजन जस्ट जैसे स्टमक ख़त्म होता है वहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ से ये शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जेजुनम आ गया जो मिडिल पार्ट हो गया, और इलियम आ गया जो उसका लास्ट वाला रीजन है, जो फर्दर किसको कंटिन्यू करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को। अब जो इंटरनल सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो काफ़ी फिंगर लाइक शेप में फोल्डेड होता है, तो उनको हम विलाई बोलते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जस्ट ये स्टमक है, स्टमक के यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे एंड हो रहा है तो ये ड्यूडेनम शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे एक कोइल है, काफ़ी कोइल है, तो ये मिडल पार्ट आ गया जेजुनम। उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है जेजुनम के बाद वाला, उसको इलियम बोलते हैं। अगर हम इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनली देखें तो ये फोल्डेड है, अंदर वाली लाइनिंग है काफ़ी फोल्डेड है। ये इसका एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उस पर फर्दर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। अगर आप फर्दर विलाई को देखो तो इन पे फर्दर आप देखो तो ये यहाँ पे कैपिलरी का आपको ब्लड कैपिलरीज दिखाई, नेटवर्क दिखाई देगा, सेल्स दिखाई देंगे। तो ये फर्दर माइक्रोविलाई में डिवाइडेड है। स्मॉलेस्ट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है हमारे न्यूट्रिशन की, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी खाना डाइजेस्ट हो रहा है। अब जो हमारी इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्टेड हुआ वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? विलाई और माइक्रोविलाई। ठीक है, अब काइम एंटर कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है, क्योंकि इसमें पेनक्रियाटिक यूज़, बाइल इंटेस्टाइनल यूज़, सभी टाइप के यूज़ प्रेजेंट है। तो इनमें काफ़ी एंजाइम प्रेजेंट है। मोस्टली यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन होती है, और यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होने के बाद जो भी न्यूट्रिशन स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट फर्दर सिंपलर फॉर्म में डिवाइड हो गए ग्लूकोज में, और जो प्रोटीन है वो आपके अमीनो एसिड्स में, फैट फर्दर इसकी जो सिंपलर फॉर्म है उसमें, ये विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब होंगे और फुल बॉडी, और एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएंगे, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो कंप्लीट केमिकल डाइजेशन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो वेस्ट बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो ये 5 फीट लॉन्ग है। ठीक है, इसके फर्दर 2 रीजन है। कॉलन है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, और रेक्टम है जिसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है अगर अडल्ट की बात करें तो। उनमें
अब देखो जो रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो इलियम के बाद आता है उसको हम कोलन करते हैं, वाई द लास्ट पार्ट उसको रेक्टम बोलते हैं। अगर हम डायग्राम देखें तो ये इलियम यहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे एंड होती है, तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा जो है ये कोलन है और ये लास्ट वाला पार्ट है ये है रेक्टम, ठीक है। फर्दर कोलन के 3 पार्ट्स हैं, इसको असेंडिंग है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये ट्रांसवर्स है और ये डिसेंडिंग है। उसके बाद आ गया रेक्टम। अगर आपने डायग्राम में देखा हो तो यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। ये भी एक मीन्स अब हमारे एंसेस्टर से ही ये आया हुआ है, इसका ऐसा सच कोई रोल नहीं है अपेंडिक्स का। अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो इसमें काफ़ी यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं जो फर्दर फूड जो रह गया है उसकी डाइजेशन होती है। अब कोलन का काम क्या है, जो हम वाटर जितना भी हम पी रहे हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होनी है वहाँ पे, और जो सॉल्ट है उनकी एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो सारी केमिकल डाइजेशन होगी। अब फर्दर जो रह गए, फर्दर जो डाइजेशन है जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या सॉल्ट, इनका काम वो ये होता है जाके कॉलन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो रेक्टम है उनका काम है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको थोड़े टाइम तक टेम्परली डेफिकेशन के बाद, मीन्स उसको एक्सक्रीट करने से पहले उसको थोड़ा टाइम वहाँ पे रखना। तो रेक्टम लास्ट में कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे एनस है। तो यहाँ पे टाइमली क्या है, टाइम टू टाइम जो है एक्सक्रीशन है जो वेस्ट प्रोडक्ट की वो हो जाती है। तो ये था टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। और यहाँ में इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, टीथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मोर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।